नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों, आज जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं वो है संस्कृत व्याकरण की पाठ्य योजना और जिसका प्रकरण यानी शीर्षक है प्रत्यय। तो दोस्तों, प्रत्यय से संबंधित इस पाठ्य योजना में हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संपूर्ण विषय वस्तु की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सामान्य बातें हैं जो आप सबको पता होनी चाहिए, जैसे विद्यालय का नाम, कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि। ये सभी सामान्य फॉर्मेलिटी है जो आपको कक्षा के अंतर्गत जब आप पढ़ाने जाते हो तो सबसे पहले ये चीज़ आपको ब्लैक बोर्ड पर अंकित करनी होती है। इसको ब्लैक बोर्ड स्किल या फिर श्यामपट्ट कौशल भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम प्रकरण की। तो प्रकरण का नाम आप तब लिखते हो जब प्रस्तावना के बाद उद्देश्य कथन करते हो। उद्देश्य कथन करते हो तभी ये चीज़ लिखी जाती है, उससे पहले आप ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिख सकते। ठीक है, डायरी में आप बना सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम उद्देश्य की। तो पहले हम बात करेंगे सामान्य उद्देश्य यानी सामान्य उद्देश्य वो उद्देश्य होते हैं जो कि हमारे विषय से संबंधित होते हैं। जैसे आज का हमारा विषय है संस्कृत व्याकरण। तो पहले देखिए, संस्कृत भाषा प्रति रुचि उत्पादनम, यहाँ पे रुचि कर लीजिएगा ना। उसके बाद देखिए, भाषा चतुर्णाम कौशलानाम विकास, भाषा के जो 4 कौशल हैं उनका विकास करना। संस्कृत भाषायां लिखित गुणम विराम आदि चिन्हानुसारेण से पठनस्य योग्यता या उत्पादनम, पठन की योग्यता का उत्पादन करना या फिर उसको बढ़ोतरी करना है। संस्कृतात अनुवादस्य योग्यता उत्पादनम, यानी संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेशन की योग्यता उत्पादित करनी है। कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मक शक्ति का संवर्धनम, यानी उसमें वृद्धि करनी है। एवं संस्कृत व्याकरण से समतोत्पादनम, संस्कृत व्याकरण के प्रति समता उत्पादित करनी है। उसके बाद देखिए विशिष्ट उद्देश्य। तो दोस्तों, विशिष्ट उद्देश्य वो होते हैं जो कि हमारे प्रकरण से कह लीजिए टॉपिक या फिर शीर्षक से संबंधित होते हैं। वो हमारे कैसे होते हैं उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य। जैसे बात करते हैं सर्वे छात्रा प्रत्यय विषय ज्ञास्यन्ति, सभी छात्र प्रत्यय के विषय में जान पाएंगे। छात्रा पाठ्य आगतानाम नवीन शब्दानाम, अब जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे तो प्रत्यय में आए हुए नवीन शब्दों का भी अपन ज्ञान करेंगे। एवं छात्रा प्रत्यय प्रकार विषय ज्ञास्यन्ति, प्रत्यय के कौन कौन से प्रकार है उसको विषय में थोड़ा विस्तार से समझ पाएगा। सहायक सामग्रियाँ, सहायक सामग्री वो सामग्री होती है जो कि छात्र अध्यापक एवं छात्र अध्यापिका को पाठ्य योजना पढ़ाने में सहायक रूप में काम आती है। जैसे श्यामपट्ट आपका ब्लैक बोर्ड, सुधाखंड चौक हो गया, मार्जनी डस्टर, सांकेतिक का पॉइंटर, आकुंचन फलक जिसे आप लपेट फलक या रोलिंग बोर्ड कहते हो, पाठ्य पुस्तक, ये सभी अनिवार्य है जो आप पाठ्य योजना पढ़ाते समय सहायता रूप में काम में लेते हो। उसके बाद देखिए पूर्व ज्ञानम, किसी भी विषय वस्तु को पढ़ने से पहले उसका प्रीवियस नॉलेज बच्चों को क्या रहा है वो जानना पूर्व ज्ञान कहलाता है। तो सर्वे छात्रा संस्कृत व्याकरण विषय सामान्यतः जानती, सामान्य जानते हैं संस्कृत व्याकरण के विषय में। तो हम इसकी प्रस्तावना माध्यम से जो कहते हैं प्रस्तावना प्रश्न वो कर सकते हैं। पहला प्रश्न देखिए, वयम पठनार्थम कुत्र गच्छन्ति, तो आप बच्चों से प्रश्न करेंगे कि हम पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं, तो बच्चे बता देंगे विद्यालय। दूसरा प्रश्न आप करोगे कि विद्यालय के पाठ्यंती, की विद्यालय में कौन पढ़ाते हैं, तो शिक्षक, टीचर्स पढ़ाते हैं। तीसरा प्रश्न करोगे शिक्षक के विषय पाठ, कि हमारे को विद्यालय में शिक्षक कौन कौन से विषय पढ़ाते हैं, तो कई बच्चे बताएंगे सर हमारे को संस्कृत भी पढ़ाते हैं, कई बच्चे बताएंगे हिंदी भी, कई इंग्लिश भी, गणित वगैरह विषय वगैरह आप लिख सकते हो आपके इच्छा अनुसार। उसके बाद चौथा प्रश्न आप करोगे कि संस्कृत व्याकरण के बिंदु पाठ्यंती, कि संस्कृत व्याकरण में हम कौन कौन से बिंदु पढ़ते हैं या फिर हमारे को टीचर्स कौन कौन से बिंदु पढ़ाते हैं। तो उसमें देखिए संधि, समास, प्रत्यय, ठीक है, इसमें उपसर्ग वगैरह आप लिख सकते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए, प्रत्यय विषय भवन्तः किम जानन्ति, प्रत्यय के विषय में आप क्या जानते हैं। बच्चा जानता है वहां तक संभावित उत्तर देता है, जहां पर नहीं जानता वहां पे समस्यात्मक होता है। समस्यात्मक जहाँ पे छात्र अध्यापक हो जाता, वो छात्र हो जाता है, छात्र अध्यापक द्वारा उद्देश्य कथन किया जाता है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, उद्देश्य कथन लिखते समय ही आपको क्या करना है, ब्लैक बोर्ड पर अपना जो टॉपिक या प्रकरण है वो लिखना होता है। तो प्रत्यय आप टॉपिक पढ़ेंगे उसके विषय में हम विस्तार से पढ़ेंगे, ऐसा कहते हुए बच्चों को हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते भी रहेंगे ना। उसके बाद मुख्य बिंदु आता है प्रस्तुतिकरण, क्योंकि व्याकरण की पाठ्य योजना में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है वो है प्रस्तुतिकरण। क्योंकि व्याकरण की पाठ्य योजना में हम सभी चीज़ें डिटेल से बताने के साथ साथ उदाहरणों के माध्यम से समझाते भी हैं। तो सबसे पहले प्रत्यय पढ़ेंगे तो प्रत्यय की परिभाषा बताएंगे। चाहो तो आप इसमें ये भी चीज़ लिख सकते हैं, प्रत्यय का निर्माण, शब्द का निर्माण कैसे हो,
ठीक है, प्रति प्लस ई ये करके ये भी चीज़ें लिख सकते हो आप। तो बाकी तो डायरेक्ट ये चीज़ें भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वो एक्स्ट्रा नॉलेज आप चाहो तो शब्दस्य धातुस्य यानी शब्द और धातु के अनंतर, यानी शब्द और धातु के बाद अक्षर समूह या फिर वर्ण समूह, वर्णों का समूह या अक्षर एक वर्ण या वर्णों का समूह जो आता है संयोजित रूप में, यानी शब्द और धातु के बाद में कोई वर्ण या वर्ण समूह जुड़कर संयोजित होकर आता है, उस शब्द को क्या कहते हैं, हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, प्रत्यय द्वि प्रकार, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। छात्र कथन में आप लिखोगे कि सर्वे छात्रा ध्यान पूर्वकम श्रोष्यन्ति, सभी छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे, तथा च और मुख्य बिंदुआ उत्तर पुस्तिकायाम लिखिष्यन्ति, सभी छात्र मुख्य बिंदुओं को क्या है अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिखेंगे। यहाँ पे आपको ब्लैक शीट चिपका कर यहाँ पे परिभाषा लिखनी है। ठीक है, ये गृह कार्य या फिर शामपट कार्य या फिर शामपट सारांश के अंतर्गत आप लिखते हो। ये चीज़ आप ब्लैक शीट में लिखोगे, इसलिए मैंने डिटेल से यहाँ पे नहीं लिखी है। प्रत्यय के प्रकार बताओगे तो प्रत्यय दो प्रकार, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, तो यहाँ पे ब्लैक शीट में आपको सेम टू सेम लिखना है। अब कृत प्रत्यय क्या होता है पहले वो बताएंगे बच्चों को कि धातु सायन, धातु की सहायता से जो आते हैं, यानी धातु के सहायता रूप में, जैसे यहाँ पे धातु हो गया उसके प्लस में यानी उसके बाद में जो वर्ण या वर्ण समूह आता है धातु के बाद में, ये ध्यान रखना, या धातु सायन, धातु की सहायता से जो लगकर जो प्रत्यय आता है वो कौन सा प्रत्यय होता है, कृत प्रत्यय। ठीक है, कृत प्रत्यय उच्यते, कृत प्रत्यय कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो तव्यत है, त्रिच है, तमुन है, तुमुन है, यत ण्यत कैप स्त्री इत्यादि, ये सभी क्या है, कृत प्रत्यय हैं। यहाँ पे उदाहरण माध्यम से भी बताया गया है। ठीक है, चाहो तो आप डिटेल से नहीं बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये सामान्यतः अगर आप उदाहरण भी एक एक बता देते हो तो बच्चों की इसमें क्या है रुचि बढ़ जाती है, बच्चे समझने लग जाते हैं। ठीक है, आप एक एक उदाहरण भी दे सकते हो। यहाँ पे 10 मैंने लिखे, हालांकि प्रत्यय तो आप जानते हो, कृत प्रत्यय में बहुत से प्रत्यय और होते हैं। बात करते हैं तद्धित प्रत्यय को। तद्धित प्रत्यय को भी समझाने के लिए आप बताओगे शब्द सहायेन आगच्छन्ति प्रत्यय तद्धित प्रत्यय उच्यते, कि शब्द की सहायता से अगर कोई प्रत्यय आ रहा है, शब्द के बाद अगर कोई प्रत्यय आ रहा है तो वो कौन सा प्रत्यय होगा, तद्धित प्रत्यय। ठीक है, जो धातु के बाद आता है वो प्रत्यय कौन सा होता है, कृत प्रत्यय। जो शब्द के बाद आता है वो हमारा तद्धित प्रत्यय होता है। ठीक है, अब उदाहरण के तौर पर आप तद्धित प्रत्यय को भी समझाओगे कि जैसे मतुप है, त्वत है, तल है, तरप है, तमप है, ये सभी क्या है, तद्धित प्रत्यांत है, जिसमें बात करेंगे हम। जैसे इनके उदाहरणों के माध्यम से भी समझ गए, ये पुल्लिंग है ये समझिए, तो स्त्रीलिंग है ये नपुंसक लिंग है, ये चीज़ें तो आप सामान्य जानते भी हैं। अगर आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं तो ये चीज़ें बताने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद देखिए अर्थ माध्यमेन प्रकार, यानी कई ये प्रत्यय हैं कृत और तद्धित ये अर्थ माध्यम से भी होते हैं। जैसे कि कृत प्रत्ययपन करते हैं तो वो भाव अर्थ में करते हैं, कर्ता अर्थ में करते हैं, क्रम के अर्थ में करते हैं, उन प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, कई आपसे पूछ लेते हैं जैसे कृत प्रत्यय किसके अर्थ में किया जाता है, तो कृत प्रत्यय किया जाता है भाव, कर्ता और कर्म में। वैसे ही तद्धित प्रत्यय किए जाते हैं वो अपत्य, पुत्र, बहु एवं जात प्रत्यय इत्यादियों के माध्यम से, इन अर्थों में ये प्रत्यय किए जाते हैं। चाहो तो आप इनको फिर ब्लैक शीट में चिपकाकर गृह का या श्याम पट कार्य में आप लिख सकते हैं। बात करते हैं बोध प्रश्न, क्योंकि संपूर्ण विषय वस्तु पढ़ा दी गई है, प्रत्यय को विस्तार से समझा दिया गया है, तो आप बोध प्रश्न कर सकते हैं, जिसमें पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे, प्रत्यय से परिभाषा दधातु। तबीयत थोड़ी खराब है इसलिए थोड़ा मैनेज कर लेना ना। तो सबसे पहला आप प्रश्न करोगे प्रत्यय की परिभाषा, तो प्रत्यय की परिभाषा मैंने पहले बता रखी है, तो वैसा आप लिख सकते हो। उसके बाद दूसरा प्रश्न, प्रत्यय के कितने प्रकार हैं, तो कृत एवं तद्धित दो है ना, दो प्रकार हैं। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न, जो अपना अगला सोपान है, इसमें आप बच्चों का आकलन करने के लिए प्रश्न करते हो, वो मूल्यांकन प्रश्न कहे जाते हैं। जिसमें पहला प्रश्न, कृत प्रत्यय कस्या पश्चात आगच्छन्ति, यानी कृत प्रत्यय किसके पश्चात यानी किसके बाद आते हैं, तो धातु के बाद। तद्धित प्रत्यय का एक उदाहरण बताइए, तो मतुप है जो तद्धित प्रत्ययांत के अंतर्गत आता है। तद्धित प्रत्यय किसके बाद आते हैं, तो शब्द के बाद आते हैं। क्यप प्रत्यय यानी क्यप प्रत्यय है, उसका उदाहरण बताइए, तो शिष्य है। ठीक है, उसके बाद भाव कर्ता कर्मश्च, यानी भाव कर्ता और कर्म के अर्थ में कौन सा प्रत्यय आता है, तो कृत प्रत्यय आता है। उसके बाद देखिए तमप प्रत्यय का एक उदाहरण बताइए, तो पटुतम है ना। ये सभी चीजें हैं जो पहले पढ़ा दी गई है, तो बच्चा इजीली उसका उत्तर देता है। उसके बाद देखिए हमारा अंतिम सोपान जो कि है गृह कार्यम, इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा या छात्र अध्यापिका द्वारा बच्चों को
गृह कार्य दिया जाता है बच्चों की जो भी विषय वस्तु पढ़ाई गई उस विषय वस्तु का रिवीजन करने के लिए ये प्रश्न दिया जाता है, और बच्चे की चिंतन शक्ति का विकास करने के लिए ये दिया जाता है। जिसमें प्रश्न देख पा रहे होंगे आप, कृत तद्धितश्च यानी कृत और तद्धित प्रत्यय के 10-10 उदाहरणानि लिखित्वा आनयन्तु, कि आप नेक्स्ट क्लास जब भी होगी जब कृत एवं तद्धित के 10-10 उदाहरण लिख करके लेकर आएंगे। ये हो जाता है बच्चों के लिए गृह कार्य। बात करें इसमें कक्षा की, तो आप इसमें किसी भी कक्षा में इस पाठ्य योजना को पढ़ा सकते हैं। संस्कृत अगर व्याकरण के अंतर्गत अगर आप इस पाठ्य योजना को बना रहे हो तो कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 जिसमें भी चाहो आप बना सकते हो ना प्रत्येक की पाठ्य योजना। इसके पीडीएफ की लिंक, वैसे तो मैं ज़्यादा समय लेता नहीं, लेकिन फिर भी आप अधिकतम समय मान के चले, आपको 24 घंटे के अंतर्गत वो लेसन प्लान की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल अशोक चावल एजुकेशन उपलब्ध हो जाती है। अगर किसी बच्चे की कोई लेसन प्लान के अकॉर्डिंग या सूक्ष्म शिक्षण से रिलेटेड कोई रिक्वेस्ट है तो यह हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप विषय वस्तु भेज सकते हैं, ताकि हमारे चैनल अशोक चावल एजुकेशन के माध्यम से वो लेसन प्लान या फिर सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवा दी जाती है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें। बाकी मिलते हैं ऐसी ही नई रोचक पाठ्य योजना के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।